उसकी इस कदर बेबाकाना गुफ्तगू पर शहजादी जुनैरा फौरन चीख उठी। वो बोली, तुम्हारी इतनी मजाल, मैं अभी बाबा जान से कहकर तुम्हें इस महल से दफा करवाती हूँ। वो सख्त तप रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाशिम मजे से खड़ा था। वो कुछ देर शहजादी की सूरत देखता रहा, फिर बोला, आप जिस कदर मुझे महल से बाहर निकलवाने की बात कर रही है, इस तरह सीधा सीधा शक आप पर ही जा रहा है। ये सदियों पुरानी बात है, जब एक कदीम महल में एक शहजादी रहती थी। बेशक वो बेहद खूबसूरत और दिलकश थी, लेकिन वो उतनी ही चालाक और होशियार थी। उसका नाम जुनैरा था, और जो कोई भी शहजादी जुनैरा को एक बार देख लेता, वो उसकी तारीफ किए बगैर रह ना पाता। वही बादशाह असलम उसकी मासूमियत के गर्विदा थे। वो बेहद मासूम थी, लेकिन सिर्फ बादशाह असलम के सामने। ये उन दिनों की बात है जब मेलानपुर रियासत में हर तरफ खुशियां ही खुशियां पाई जाती थीं। हर कोई इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि शहजादी जुनैरा 20 साल की नहीं हो गई। उस रात जब शहजादी 20 साल की हुई और महल में बहुत बड़ा जश्न रखा गया, तब हर कोई उस जश्न में शरीक हुआ। हर तरफ रौनकें बहाल थीं कि अचानक शोर मच गया। सिपाही इधर-उधर भागने लगे, वजीर परेशान हो गए। 3 कीमती मीलान पत्थरों में से एक पत्थर गायब हो चुका था। बादशाह शदीद परेशानी से वजीरों पर बरस रहे थे। ये कैसे गायब हुआ? जवाब दो मुझे। अगर वो ना मिला तो तुम सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। दरअसल वो नीला मीलान पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। वो बादशाह असलम की ताकत को बढ़ाए रखने वाला पत्थर था। जिसके पास वो तीनों पत्थर होते, वही मीलानपुर का बादशाह कहलाता। लेकिन जैसे इन पत्थरों के फायदे थे, वैसे ही इनके कुछ नुकसानात भी थे। खैर, बादशाह असलम ने फौरन मीलान सल्तनत के बेहतरीन जासूस को अपने हुजूर बुलाने का हुक्म दिया। दूसरे ही दिन जासूस हाशिम को बादशाह के महल बुलाया गया। बादशाह ने जासूस को तमाम बात बताई और कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे वो पत्थर हर हाल में चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे वो पत्थर हर हाल में चाहिए। यूं जासूस हाशिम ने बादशाह असलम से पत्थर के बारे में तमाम तफसीलात पूछी और एक हफ्ते का वक्त मांगा। इस दौरान वो तमाम वक्त के लिए महल में ही ठहर गया। जासूस हाशिम के किस्से बेहद मशहूर थे। ऐसा कोई काम न था जो जासूस हाशिम ने हाथ में लिया हो और पूरा न कर सके। यूं वो हर आते जाते शख्स पर नजर रखने लगे। इतने शदीद कड़े पहरे पर तो अक्सर वजीर भी झुंझला जाते, लेकिन कुछ भी किया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये बादशाह का हुक्म था। इसी दौरान हाशिम की मुलाकात एक शाम शहजादी जुनैरा से हुई। जुनैरा जब अपनी काली बिल्ली के साथ मीलान महल के बाग में खड़ी थी, तब हाशिम वहां चला आया। शहजादी जुनैरा। जासूस हाशिम। जुनैरा की आंखों में अजीब सी कमक थी, जबकि जुनैरा की काली बिल्ली जासूस को घूर रही थी। वो पत्थर कहाँ है? हाँ, क्या मतलब? हाशिम ने अचानक पूछा तो जुनैरा एक लम्हे को घबरा गई, फिर फौरन संभल कर बोली, ये तुम्हारा काम है कि तुम उस पत्थर को ढूंढो, ना कि मेरा कि मैं नजूमी बनूं। वो हतक आमेज लहजे में बोली। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन जासूस हाशिम को उससे मुतासिर न होते देख शहजादी जुनैरा आंखें घुमाकर रह गई। उसकी बात पर हाशिम मजे से बोला, मैं उसी की तफ्तीश कर रहा हूँ, और नजूमी शायद कभी बन ही जाए। उसकी इस कदर बेबाकाना गुफ्तगू पर शहजादी जुनैरा फौरन चीख उठी। वो तुम्हारी इतनी मजाल, मैं अभी बाबा जान से कहकर तुम्हें इस महल से दफा करवाती हूँ। वो सख्त तप रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाशिम मजे से खड़ा था। वो कुछ देर शहजादी की सूरत देखता रहा, फिर बोला, आप जिस कदर मुझे महल से बाहर निकलवाने की बात कर रही है, इस तरह सीधा सीधा शक आप पर ही जा रहा है।
वो मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए बोला। तो शहजादी जुनैरा का तैश मजीद बढ़ गया। सिपाहियों, उसने गिरफ्तार कर लो फौरन इसे। सिपाहियों को हुक्म दिया गिरफ्तार कर कि लो इस जासूस हाशिम को को। गिरफ्तार कर लिया जाए। यूं जासूस हाशिम शहजादी जुनैरा के साथ बादशाह हुजूर के सामने पेश हुए। पूछने पर जब सारी बात बादशाह सलामत को पता चली तो वो जासूस हाशिम पर बेहद खफा हुए। तब हाशिम बोला, आलीजा, शक करना ही मेरा बुनियादी काम है। अब उससे शहजादी खफा हो जाएगी, मैंने सोचा ना था। लेकिन मैं फिर भी शहजादी से माफी मांगता हूँ। उसने कहा और झुककर शहजादी को सलाम किया। जुनैरा ने बाप के सामने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन हाशिम के तासुरात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। यूं 1 हफ्ते में से 4 दिन गुजर गए। दोबारा हाशिम की मुलाकात शहजादी से ना हो सकी। वो अपने काम में मसरूफ था। हाशिम गुमशुदा पत्थरों का क्या तस्करा है? जनाब, तहकीकात जारी हैं। ये बहुत अहम है, किसी भी कीमत पर ढूंढो। जी जनाब, कोशिश जारी है। उसने मीलानपुर के उस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार चौथे दिन उसे वो सबूत मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। तब वो हल्का सा हंसा और सीधा वहां से मीलान महल के एक कमरे की जानिब बढ़ गया। तो शहजादी जुनीरा नीला मीलान कहाँ है? तो शहजादी जुनैरा, नीला मैलान पत्थर कहाँ है? इस बार उसकी मुस्कुराहट में भरपूर एतमाद था। शहजादी जो किताब पढ़ रही थी, पुरसुकून अंदाज में सर उठाती उसे देखने लगी। वो जहाँ भी हो, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। जुनीरा ने किताब बंद करते कहा और आकर हाशिम के सामने खड़ी हो गई। लेकिन शायद मैं उसे ढूंढ चुका हूँ। हाशिम का लहजा जूं का तूं पुरएतमाद था। शहजादी जुनैरा हल्का सा हंसी, फिर इस्तेहजा लहजे में गोया हुई। तो जाओ बादशाह को बताओ मेरे पास क्यों आए हो। उसकी आवाज में ठंडापन था। हाशिम के तासुरात अब पुरसुकून ना रहे। नीला मिलान आपने चुराया है शहजादी जुनैरा, और ये है उसका सबूत। हाशिम ने एक काला बाल जुनैरा के सामने करते कहा, ये आपकी पालतू बिल्ली का बाल है। ऐसे कमरे में जहां बादशाह के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, जिसकी खिड़कियां बंद हैं, वहां बिल्ली का बाल? हैरत है ना? हाशिम इस्तेहजा हंसा। उसकी बात पर भी जुनैरा के चेहरे पर कोई खौफ न था। वो बोली, तुमने सही कहा, मैंने ही नीला मैलान चुराया है, लेकिन अफसोस बाबाजान तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और जानवर बोलते नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी शिकायत की थी, क्या पता ये इस बात का बदला हो। जुनैरा पुरइसरार सी बोली। अब हाशिम वाकई फिक्रमंद हो गया। वो सही थी। उसने सुना हुआ था कि शहजादी जुनैरा बादशाह की बेहद लाडली है। वो अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। मेरे कमरे से जा सकते हो। जुनैरा बिस्तर पर लेटते हुए बोली। यूं अगले दिन हाशिम परेशानी से महल से बाहर निकल आया। उसके पास मांगे गए वक्त के हिसाब से सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उसे सख्त परेशानी थी। बाजार में चलते चलते हाशिम की नजर एक जगह ठहर गई। वो ठिठक कर रुक गया। ज़नीरा, शहजादी जुनैरा, वो बड़बड़ाया और फिर फौरन तेजी से आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ अपने पीछे किसी को आते देख वो लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे तेजी से चलते चलते भागने लगी। भागते भागते वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, लेकिन पीछा अब भी जारी था। बिलाखिर जब वो भागते हुए थक कर गिर गई, तब उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दो। उसके चेहरे पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। कपड़े पुराने से थे और वो बहुत कमजोर नजर आती थी। शहजादी जुनैरा? हाशिम हैरत में मुब्तला हो गया। ये कैसा खेल था जिसमें वो उलझता जा रहा था? मैं जुनैरा नहीं हूँ। उस लड़की की नहीफ सी आवाज उभरी। कौन है आप? और आप बिल्कुल शहजादी जुनीरा जैसी दिखती है। हाशिम ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होते पूछा। मेरा नाम अलीना है और मैं जुनैरा की जुड़वा बहन हूँ। अलीना की बात सुन हाशिम नासमझी से उसे देखने लगा। तब अलीना बोली, दरअसल मैं और जुनैरा बादशाह की सौतेली बेटियां हैं। जुनैरा चूंकि शुरू से बादशाह के ज्यादा करीब थी, उसने इसी बात का फायदा उठाते मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। आए रोज कुछ न कुछ महल से गायब हो जाता, जिसका इल्जाम मुझ पर लगाया जाता।
इससे पहले जुनैरा मजीद साजिशें करती और बाबा मुझे कैद खाने में डालते, मैंने महल छोड़ दिया। लेकिन इससे बाबा को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो जनीरा अजीज है। उनकी आंखों पर जनीरा के नाम की पट्टी जो बंधी है। अलीना नम आंखों से बोली। उसके लहजे में शिकायत ही शिकायत थी। हाशिम ने अब भी उसे शाकी नजरों से देखा तो अलीना फौरन बोली, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मुझे कहीं बांध दो और महल जाकर देख लो, वहां तुम्हें जुनीरा मिलेगी। अलीना ये कहते वहां से जाने लगी जब हाशिम ने उसे रोक लिया। मैं एक जासूस हूं और यूं हाशिम ने अलीना को रोककर सारी बात बता दी। अलीना उसकी बात समझ भूली। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो मैं हल्का तुम्हारी सा मदद मुस्कुराई करूंगी। और हाशिम को देखा। हाँ हाँ ठीक है। यूं खुदा हाशिम हाफिज। महल लौट खुदा आया। हाफिज। वो सबसे पहले जुनैरा के कमरे की बालकनी की तरफ गया। जुनैरा अपने बिस्तर पर सो रही थी। हाशिम पुरसुकून होते बाग में टहलने लगा। फिर कुछ देर आराम की गरज से वो अपने कमरे में चली गई। काली रात के पहर महल में फिर से चोरी सरंजाम दी गई। हर तरफ हंगामा बरपा था। जासूस को बुलवाया गया। हाशिम जानता था चोरी किसने की है। बादशाह के सामने हाजिर होते ही उसने बादशाह के पास खड़ी जुनैरा को देखा, जिसके चेहरे पर नामालूम सी शातिर मुस्कुराहट थी। हाशिम के माथे पर बल पड़ गए। वो फौरन बोला, बादशाह सलामत। गो के मेरी बताई जाने वाली बात आपके मिजाज पर गिरा गुजरे, लेकिन ये तमाम चोरियां शहजादी साहिबा ने की है। हाशिम की बात सुन पूरी बैठक में हैरत की लहर दौड़ गई। हर वाकई कोई शहजादी सरगोशियों में चोर है? मसरूफ हो गया। शहजादी चोर? जब लेकिन बादशाह कैसे? असलम की चिंगाड़ पर सब दम साध गए। ये क्या बेहुदा बात है जासूस? मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं, वो चोरी क्यों करेगी? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? बादशाह की बात पर बगैर किसी खौफ के हाशिम बोला, बादशाह सलामत, ये रहा सबूत। ये एक काली बिल्ली का बाल है जो मुझे उस कमरे से मिला जहां से नीला मिलान चोरी हुआ, और शायद अब सफेद मिलान भी। और काली बिल्ली सिर्फ शहजादी जुनैरा की मलकियात है। हाशिम ने एक काला बाल बादशाह को पेश करते कहा। तब जुनैरा चालाकी से रोते हुए बोली, बाबा जान, शायद मोहतरम हाशिम मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला चाहते हैं। उसके नाटक पर हाशिम ने नागवारी से शहजादी को देखा। वो बोला, शहजादी अगर आप सच्ची हैं तो आपके कमरे की तलाशी ली जाए। हाशिम की बात सुन तमाम वजीर उसकी बात पर मुत्तफिक हुए। बादशाह ने शहजादी के आंसू देखे, लेकिन फिर तमाम वजीरों मशीरों की राय को मद्देनजर रखते हुए शहजादी के कमरे की तलाशी तमाम का वजीरों हुक्म की दिया राय का गया। एहतराम करते हुए मैं शहजादी के कमरे की तलाशी का हुक्म देता हूँ। बादशाह खुद हाशिम के साथ गए और कमरे की तलाशी ली गई। दूसरी तरफ जुनैरा फिक्र से आधी हुई जा रही थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कमरे से कुछ न मिला। बाबा जान, देख लिया आपने, यहाँ कुछ नहीं है। तब जुनैरा रोते हुए बादशाह से बोली, बाबा जान, अब मिलान के लोग मुझे चोर शहजादी कहेंगे। बाबा जान, आपकी लाडली बेटी की कोई इज्जत नहीं करेगा। सब मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे। वो इंतहाई गमनाक लहजे में बोल रही थी। शहजादी की ऐसी हालात देख बादशाह शदीद तैश में आ गए। उन्होंने सिपाहियों को फौरन एक हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त शहजादी जुनैरा को कैद में डाल दिया जाए। बादशाह के अल्फाज सुन शहजादी हैरत की अथाह गहराइयों में उतर गई। हाशिम सुकून से मुस्कुराने लगा। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? शहजादी इस हुक्म पर तिलमिलाने लगी। उन्होंने अपना नाटक जारी रखा, लेकिन बादशाह के सख्त तासुरात देख आखिरकार शहजादी ने भी मासूमियत का लबादा उतार फेंका। कैसे किया तुमने? उसने बादशाह के बजाय हाशिम से सवाल किया। तब हाशिम के जहन में पिछले दिन का एक ख्याल दौड़ गया। ये खाना बहुत मजेदार है, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ वाकई बहुत अच्छा है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मुझे भी। मेरे सामने जानवर बोल लेते हैं। हाशिम चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला तो शहजादी पहल पहल तो तप गई। फिर जोर से हंसते हुए बोली, कोई फायदा नहीं, 2 मैलान मेरे पास हैं। मैं अब इस मैलान की मलका हूँ। वो तकब्बुर से बोल रही थी जब बादशाह ने उसकी बात ये काट दी। तुम्हारी गुस्ताखी की इंतहा है।
मिलान की ताकत से तुम आगाह थी लेकिन उसके नुकसान से नावाकिफ। मिलान को अगर बुरे इरादे रखने वाला छू ले तो वो जहरीला हो। तुमने खुद ही खुद के लिए मौत लिख ली। बादशाह की बात सुन शहजादी सदमे से पागल होने को हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकती। वो चीखती जा रही थी। बादशाह ने सिपाहियों को शहजादी को ले जाने का हुक्म दिया। सिपाहियों, इसे यहाँ से ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। और हाशिम का शुक्रिया अदा किया जिसने वक्त रहते बादशाह के गुस्से की परवाह किए बगैर उन्हें सच्चाई से आगाह किया था। गम तो उन्हें बहुत था लेकिन शहजादी की असल जगह वो मेरी बेटी थी हाशिम, लेकिन उसने जो किया उसके बाद उसका ठिकाना सिर्फ कैद खाना ही है। सच तो यह है बादशाह सलामत, चोर कोई बाहर वाला नहीं, खुद शहजादी हैं। मेरा यकीन करें, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें। शायद अब आप कैद खाने में अंदाजे लगाने वाली नजूमी बन जाएं। खूबसूरत लोग ही राबी फेरी टेल को सब्सक्राइब करते हैं।